पिछले 2 दिन से जो यहाँ पे मसला बना हुआ है, जो हमारी बच्चियां पिछले 1 महीने में 4 बच्चियां जबरन उनका कन्वर्जन हुआ। परसों का वाकया आपकी जानकारी में आया होगा। 18 साल 1 महीने की बेटी और अदड़ उम्र के आदमी के साथ उसका निकाह करके ये कहा गया जी कि उन्होंने मर्जी से किया है। और अफसोसजनक बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो निचले लेवल के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने भी वो इंसाफ नहीं दिया जो इंसाफ होना चाहिए था। बेटी के माँ बाप को कोर्ट में अंदर आने की इजाजत तक नहीं दी और जो वो अद उम्र का आदमी है उसके सारे रिश्तेदार कोर्ट के अंदर घुसा रखे ताकि बेटी के ऊपर और दबाव बनाया जा सके। और उसके बाद ये जस्टिफाई किया जाता है। ये किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। इस मसले के अंदर दुनिया भर के हमारी कम्युनिटी के लीडर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं, उन लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इसके ऊपर हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब जो हमारी हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए यहाँ के गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने यह भी मांग की है हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। हमें आज इस बात का अफसोस है, दुख है, आज हम लोग अकेले बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काश अच्छा होता मेजॉरिटी के लोग भी हमारे साथ बैठे होते, वो इस बात का दुख जाहिर करते, खेद जाहिर करते कि जो बच्चियों के साथ हुआ है हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आप सब टीवी चैनल के माध्यम के लोगों से ये बताना चाहता हूं, एक वो भी वक्त था, मैं आपको याद करना चाहता हूं, 2014 में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो गुरुद्वारा बंगला साहिब से 50,000 लोगों का रोज खाना बनाकर हम खुद यहाँ लेके आते थे। श्रीनगर में फ्लाइट में खुद यहाँ मैं आता रहा हूँ, इसी गुरुद्वारे में, वहां से 50,000 लोगों का खाना बनाकर लाते थे। जब देश के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कानून लागू हुआ और यहाँ की मेजॉरिटी की बच्चियों ने ये खदशा जाहिर किया कि उनकी खतरा है और वापस अपने स्टेट में अपने घर आना चाहते हैं माँ बाप के पास, तब हमारे सिखों ने लाखों रुपए की टिकटें खर्च के 55 से ज्यादा बच्चियां जम्मू कश्मीर में वादी में सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाई और खुद साथ में लेकर आए। आप लोगों ने उसको कवर किया, तब सब लोगों ने फोटो चलाई। मैं आज उन बच्चियों के माँ बाप से हाथ जोड़कर ये पूछना चाहता हूं, आग्रह करता हूं, मैंने वो वीडियो भी अपनी ट्विटर पर और फेसबुक पे शेयर की है। जब बेटी घर पे आई तो पिताजी कितने खुश हो रहे हैं, बेटी को भी गले मिल रहे हैं, और जब बच्ची बता रही है कि मुझे ये सरदार जी बचा कर लेके आए, तब तो आप उस सरदार जी को भी गले मिल रहे थे। लेकिन आज मैं उन बच्चियों के पिता से पूछना चाहता हूं, हमने तो आपकी बच्चियों को अपनी बच्चियां समझा, लेकिन जब हमारी बच्चियों की बात आई तो आपको पराई क्यों लग रही है? आज यहाँ के कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई पार्टी, जो हमारी यहाँ की पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदे भी कोई हमारे हक में नहीं बोल रहा। क्या हम केवल यहाँ पे अकेले हैं? क्या हमारे रिश्ते जो है नाम के हैं? क्या जो हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं वो केवल नाम के लिए है? इसका मतलब ये बात को आज मान लिया जाए कि दये हमारे धर्म की बेटी जो हमारी थी, बस उसका बाकी धर्म के लोगों से वास्ता नहीं है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो इसकी कोई चिंता नहीं करती। ये अच्छी बात नहीं है। हमने मानवता की सेवा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हम राह चलते की भी अगर कोई हमें दिख जाए, हम उसके लिए भी अपनी जान दे देते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आज दुनिया भर में हम शर्मसार हो रहे हैं, लोग हमें ताने कस रहे हैं, लोग हमें बेइज्जत कर रहे हैं, ये कह के और खिलाओ और जाओ इनके घरों और जाके साथ दो। क्या आप मेरे ट्विटर हैंडल पर देखें क्यों हम बेइज्जत हो रहे हैं? क्योंकि हमने मानवता की सेवा की और लोग हमसे ताने मान कर ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा ना होता, आप बताइए मुझे, अगर इन कुर्सियों पे यहाँ की मेजॉरिटी के लोग हमारे साथ बैठे होते, जिनके साथ हमने सब कुछ साझा किया, हम अपना परिवार समझते हैं। आज वो लोग, इसका मतलब हो गया कि धर्म के नाम पर बटे हुए हैं।
वो अपनी धर्म के नाम पर अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये काम अच्छा हुआ है। बेटी बेटी है, जो लोग अपने घरों पे आज खुश हैं, मैं उनको ये याद करना चाहता हूँ, बच्चियां बच्चियां हैं, और आज तुम किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और तुम चुप बैठे हो। कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, और फिर तुम्हें इस दिन याद आएगा कि ये पाप मैंने किया था और पाप की मुझे सजा मिल रही है आज इस पाप की। हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम आपको ये भी बता देते हैं मेरे भाइयों, आज भी हम आपको जनतक तौर पर कह देते हैं, हमें जिसने गाली निकालनी निकाले, जिसने बुरा बोलना बोले। मेरे भाई, दोबारा भी तुम्हारी बेटी हमें सड़क पर दिख जाएगी, हम अपनी जान दे देंगे उसके लिए, हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। मत सोचना कि हम अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि हमने अपने गुरु से यही सीखा है, कितना भी हो जाए। लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बदलना आपको भी चाहिए, सोचना आपको भी चाहिए। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जो यहाँ की मौजूद पार्टियां हैं, जहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे वो मुफ्ती परिवार हो, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, आप चुप क्यों हैं? गुलाम नबी आजाद जी आप चुप क्यों हैं? फारूक अब्दुल्ला जी आप चुप क्यों हैं? जो मुफ्ती हमारी बहन है वो चुप क्यों हैं? मैं आज आपको एक बात याद करना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो हार्डलाइनर लीडर थे, वो क्या नाम था उनका, गिलानी साहब। गिलानी साहब का पूरा नाम क्या है? सैयद गिलानी जी ने अखबार में इतना बड़ा बयान दिया था। सैयद गिलानी जी, आपने अखबार में बयान दिया था, ये सिखों ने हमें आकर, दिल्ली कमेटी ने यहाँ पे आकर लंगर की सेवा हमारे लिए की, जब हमें जरूरत पड़ी हम इनके एहसानमंद हैं। अरे भैया, वो एहसान कहाँ है? ये पाप हुआ है, और मत समझना ये पाप की सजा परमात्मा के घर में भी मिलेगी, जिन्होंने पाप में भागी बने हैं। और जुडिशरी के भी जो नीचे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो भी इसकी हिस्सेदार बने हैं। कल मुझे एक वकील फोन करके कह रहा था, आप ऐसे जुडिशरी का नाम मत दीजिए, आप पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे मैंने कहा यार, हमारी बेटी जब हमारी इज्जत नहीं हुई मुकदमे से, हम डरते हैं क्या? जेल में डाल दे, हम क्या डरते हैं? लेकिन गलत को गलत कहेंगे कहेंगे कहेंगे। हम उस जज के खिलाफ भी मिलेंगे। हमने आज चीफ जस्टिस साहब से भी टाइम मांगा है, जो निचली अदालत में जज ने बेईमानी की है, 18 साल की बेटी, और आप एक अधबड़े आदमी के साथ भेज रहे हैं। क्या आपकी आंखें में चश्मा नहीं है? क्या आपको दिखता नहीं है? बेटी के माँ बाप को अंदर नहीं घुसने देते? आप इतने बाइस्ड हैं? जुडिशरी के आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, आपने धर्म की कसम नहीं खाई। आप बदल गए। अब आप कल्पना करके देखिए, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आप कल्पना करके देखिए, इसी तरह 18 साल की बेटी यहाँ पे आपकी होती, और हमारे किसी 60 साल के आदमी ने उसके साथ शादी की बात की होती, हमारे लोग उसका मुंह काला कर देते। क्या मजाल है हमारे गुरुद्वारे में ऐसा कोई काम करने के लिए? बात भी रख के दिखा दे। क्या जरूरत है किसी के ऐसा काम करने की? कल्पना भी करके दिखा दे। ये कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, बर्दाश्त करेंगे? किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये कानून और ये बातें सब, ये धर्म की बातें सब हमारे तक ही सीमित रह जाएंगी। इनकी चिंता कोई नहीं करेगा। हम अपने भाईचारे को बना के रखना चाहते हैं, हम गले मिलकर रहना चाहते हैं, पर गले मिलकर रहने के लिए, हाथ मिला के रखने के लिए ऐसा नहीं संभव हो सकता कि आपकी उंगली और हम हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करें और आप उंगली आगे करो। ऐसे हाथ नहीं मिलाई जाते। नहीं, आपको गलत जानकारी है। एक बेटी वापस आई, जिसके बारे में आप कोर्ट यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कोर्ट में जो लड़की गई थी वो घर आ चुकी है, जो दूसरी लड़की है वो कोर्ट नहीं गई है, वो अभी लापता है। आप चुप रहना, वो तो घर आ चुकी है ना। आप अपने फैक्ट्स क्लियर करिए, आपको जानकारी नहीं है। दूसरी लड़की भी कोर्ट से 4 गाड़ियों में ही भगा कर लेके गई। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है? कोई बात नहीं, नहीं हम भी बताएंगे आपको। मैं यही बता रहा हूँ, दूसरी बेटी भी उसी कोर्ट के अंदर ही 4 गाड़ियों में लेके आए हैं और उसको बचा के ले गए। 4 गाड़ियां आई थी, जो दूसरा इतने में हमारे सब लोगों को पता चल गया। ये लोग कोर्ट के बाहर पहुंच गए, कोर्ट को घेरा। दूसरी लड़की कोर्ट के अंदर थी। अब बताइए, आपको कितनी देर होगी रिपोर्टिंग करते? रात को 10:30 बजे आपने कौन सी कोर्ट को चलते देखा? बता दीजिए, हम गलत हैं? बता दीजिए हमें गलत है। बताइए, रात को 10 बजे कौन सी कोर्ट? कायदा जनतक तौर पे आप थे नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी किसी न किसी से, मेरे फेसबुक पे भी। हमने अंदर यही बात अनाउंस करके कही है कि अपना भाईचारा है यहाँ पे, इस भाईचारे को किसी सूरत में नुकसान ना पहुंचे। और कुछ लोग अपना एजेंडा भी इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, आप सबको उसमें सतर्क रहना है।
हमने अपनी अंडर मीटिंग में ये बकायदा जनतक तौर पर सबको ये बात कही है। जो आपने बात मुझे कही, हमने उन लोगों को ये आग्रह कर रहे हैं बार बार कि आप हमारा साथ दीजिए। क्या हमारा उनसे ये कहना गलत है? क्योंकि जब इस कम्युनिटी के लोग जब हमारा साथ देंगे तो क्या होगा? सुनिए मेरी, बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मुस्लिम थे, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे फिर? कहाँ पे? अभी बाहर हमारे फेवर में हम उनको साथ बिठाएंगे भाई। हम तो नहीं किया, मैं और क्या करूं आपको? जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा जो आपने बात कही, देखिए आप इसको सेंसिटिविटी समझिए। जब हमारे साथ मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी होगी तो संदेश क्या जाएगा कि कम्युनिटी के अंदर लोग इनके साथ खड़े हैं, जो शरारती लोग हैं, गलत लोग हैं, उनके खिलाफ कम्युनिटी कार्रवाई करेगी। हमने इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसीलिए अपील कर रहे हैं कि आप अपनी इन सब बातों से ऊपर उठ के इस बात को कंडेम करें कि ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। ये बड़ा जरूरी है। हमने बार बार अपील, हमने आपको दूसरी बात ये भी कही, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम उसी तरह रहेंगे। हमारे गुरुओं ने जो हमें संदेश दिया, हम उससे पीछे कभी नहीं हटने वाले। आपने कहा हमारे हक में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने उन भाइयों को गले भी मिलेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि खाली वही नहीं, जो भी हैं पॉलिटिकली यहाँ पे जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, रिलीजियसली जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, अगर वो जो, मैं आपको एक जानकारी घटना देना चाहता हूँ। पिछली बार ट्राल के अंदर एक बेटी को यूनिवर्सिटी में जबरन धर्म परिवर्तन की बात हुई। मैं ट्राल में गया, वहां पे जो कम्युनिटी लीडर थे उन्होंने माइक पे खड़े होकर कहा ये उन्होंने गलत किया है, इन बच्चों को सजा हम देंगे। मसला 5 मिनट में खत्म हो गया। हम लोग अपने घरों को चले गए क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली कि सिरसा जी बेटी हमारी है, माइक पे अनाउंस करके जिम्मेवारी ली उन्होंने, ये बेटी हमारी है, ये मसले को हम निपटाएंगे। हमारा मसला ही खत्म हो गया। आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि कम्युनिटी के लीडर आगे आए और हमें ये कहें कि नहीं आप जाइए, मसला हमारा है, इस मसले को हम निपटाएंगे। वो बागात में रहता है तो उसका काम किया। जब लोगों को पता चला तो उस पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करके उस बेटी को थाना में सवाल हो रहा है, वो सवाल ये आ कि जो लोकल कम्युनिटी आ गया। लेकिन वहां पर एक हमारी नेगोशिएशन हुई कि उनके भाई आए और उनके लोग आए, बोला बेटी आप ले जाओ, बेटा हम ले जाते हैं, मसला खत्म। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने पेशेंट्स हाई कोर्ट में डाल, फिर हाई कोर्ट का ये मसला। आप ये समझ गए बात? बड़ी जिम्मेवारी बात है, ये बड़ी बात सुननी जरूरी है। मैंने इससे पहले भी इनसे बात की है। सिख और मुसलमान यहाँ जो कश्मीर के, मैं बाकी जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक है। हमेशा हमने एक दूसरे का साथ दिया है। इन्होंने हमारी बच्चियों का बचाया, उसमें भी कोई शक नहीं है। अपने पैसे देकर इन्होंने टिकट हमारी बच्चियों को बाहर से यहाँ लाया, उसमें भी कोई शक नहीं है। मैं पर्सनली इस बात का गवाह हूँ, जम्मू में हमारी इन्होंने जान बचाई, उसमें भी कोई शक नहीं। मगर हमने भी इनके साथ वैसे ही सलूक किया। हम एक हैं। आप देखिए जहाँ जिस गांव में भी जाएंगे, सिख और मुसलमान एक खेत में होते हैं, एक ही घर में खाते पीते रहते हैं। यहाँ पर देखो कोई जिम्मेवारी से बात करने आया है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, देखो अपन गल चंगी ना भी लगे।